हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबोध कुमार भारती। आप देख रहे हैं इस मैथवाला यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए मैं आज दुनिया के सबसे बेहतरीन टॉपिक ट्रिक एक सिखाने जा रहा हूं, जो कि वर्ग से रिलेटेड है, जो कि 2 या 3 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं अब टॉपिक की ओर। आप 2 से 3 सेकंड के अंदर ही किसी भी संख्या है, 1 का रहे या 18 का रहे या 99 का रहे, कोई भी संख्या का सिर्फ 2 या 3 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे, आखिर ये संभव है कैसे? तो चलिए मेरे YouTube चैनल के हिसाब से देखिए आप। मैं एक ऐसा टाइप बताने जा रहा हूं जो कि वर्ग से रिलेटेड है, जो कि आपको 2 या 3 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं लेके चलता हूं टाइप 1 की ओर। तो टाइप 1 क्या कहता है फ्रेंड्स? कहता है जिस संख्या के इकाई अंक 5 रहे, जिस संख्या का इकाई अंक 5 रहे तो उसका वर्ग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल में 15, 25 या 35 या 45 या 55 या 65 कितना भी रहे, मात्र 2 या 3 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सिखा रहे हैं आप लोग को। मात्र 2 या 3 सेकंड में। तो कैसे निकालते हैं चलिए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स, जैसे में एग्जांपल लिए हम लोग 15 का XOR, जैसे में 15 का XOR है तो इकाई के स्थान पर 5 है, तो जब 5 इकाई के स्थान पर रहेगा यानी 5 इकाई के स्थान पर रहेगा तो उसका सिर्फ वर्ग लिखना रहता है। 5 का वर्ग हो जाता है 25, यानी 5 का XOR हो जाता है कितना? तो 25 लिख देंगे। अब जे बचा 1 बचा, दहाई के स्थान पे 1 बचा है ना, तो 1 का क्या करते हैं, अगला अंक से मल्टीप्लाई। जैसे में 1 है तो 1 का आगे का अंक कितना होगा? 2, तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा? आपका बन के तैयार हो गया मात्र 2 या 3 सेकंड में। जैसे मान लीजिए कि 25 का XOR है तो इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 का XOR 25 हो जाएगी। लेकिन 2 का अगला अंक 3 होता है तो 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 रहेगी। 25 का XOR आपको 625 निकल कर तैयार हो गया। चलिए इसी प्रकार मान लीजिए कि 35 का XOR निकालना है तो 5 का XOR हो जाएगा 25। अब 3 में अगला अंक है 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी तुम्हारा आपका हो गया 1225 आपका आंसर। इसी प्रकार अगर 45 का XOR पूछेगा तो 5 है तो 5 का XOR 25 और 4 का अगला अंक होता है 5, तो 5 के 20। ठीक, इसी प्रकार मान लीजिए कि 5 का XOR रहेगा यानी 55 का XOR यानी 55 का XOR रहे तो हम लोग कैसे करेंगे? तो 5 इकाई के स्थान पर है, इकाई के स्थान पर 5 है तो 25 लिख देंगे। अगर 5 है तो 5 का अगला अंक 6 होता है तो 6 में 5 से गुना कर देंगे तो 6 × 30 आपका सही हो गया। चलिए इसी प्रकार आप 65, 75, 85, 95 जितना भी रहे, 105, 110, 115, 125, 135 या 1025 भी का अंदर है, कोई भी वैसा संख्या हो जिसके इकाई के स्थान पर 5 रहे तो उसका वर्ग निकालने के सबसे आसान तरीका इकाई का वर्ग कर देंगे। फिर दिखाई संख्या में एक अगला संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, लिख देंगे। जैसे में 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 और 2 का अगला 3 होता है तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 हो गया। इसी प्रकार देखिए 5 का XOR 25 और 3 में एक अगला अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 5 का XOR 25 और 4 में अगला अंक से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। इसी प्रकार ऐसे ऐसे करके आप लोगों का होमवर्क टास्क रह जाएगा, यानी 65 का XOR, 75 का XOR, 85 का XOR, ऐसे ही आप लोग करके बहुत सारा दिखाइए। चलिए मैं आप लोगों को अब लेके चलता हूँ टाइप 2 की ओर। तो चलिए टाइप 2 क्या है देख लेते हैं इसको। तो टाइप 2 में कोई भी संख्या रहे, इकाई के स्थान पर 5 रहे या ना रहे कोई मतलब हमको नहीं है। अगर 5 न रहे तो कैसे बनाएंगे चलिए देख रहे हैं इसको। जैसे में इकाई के स्थान पर 2, 6, 4 कितना भी रहे, जैसे में किसी भी संख्या रहे, 1 रहे, 2 रहे, 6 रहे या 99 रहे या कोई भी संख्या रहे तो उसका वर्ग बनाने के लिए अब मात्र 2 या 3 सेकंड में आपको समझा रहे हैं। चलिए कैसे समझाएंगे आपको समझना है। चलिए बोर्ड की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है 32। कितना है फ्रेंड्स? 32। 32 का XOR आखिर करेंगे कैसे? तो पहले हम 4 डब्बा बना लेंगे। ठीक है, 4 डब्बा बना लिए। अब इसमें इकाई
के अंक दिखाई दे रहा होगा आपको। 32 का XOR हमको निकालना है, नहीं मालूम। इकाई का अंक कितना है फ्रेंड्स? इकाई का अंक हम लोग को दिखाई दे रहा है 2 है, तो 2 का XOR होता है 04 लिख देंगे। चलिए दहाई का अंक कितना है? तो दहाई के स्थान पर 3 है, तो 3 का XOR होता है 09 इस जगह पे लिख देंगे। ठीक, इतना कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीनों का मल्टीप्लाई कर कर, तो ये कितना है फ्रेंड्स? 2, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पावर में 2 है, तो क्या करेंगे? 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 12, तो एक इसमें 2 इसमें लिख दे। अब दोनों को क्या करना है? तो ऐड करना है। ऐड मतलब होता है फ्रेंड्स क्या? तो जोड़। तो क्या करना है? जोड़ देना है। तो 4 ये हो जाएगा 4, 2 में 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, 9 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। ये आपका फ्रेंड्स 32 का XOR 10 124 आपका निकल कर तैयार होगा। इसी प्रकार क्या कितना का निकालना है? चलिए मान लीजिए कि 36 है, तो 36 का कितना हो जाएगा? तो 36 का XOR निकालना है, तो यहाँ निकाल देंगे। कितना? 6 का XOR हो जाएगा 36, बचेगा 3 का XOR हो जाएगा 09। अब क्या करना है? तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 में 2 से गुना करेंगे तो 36, यानी 6 इसमें और 3 इसमें। अब ऐड कर दो तो 6, 3 और 9 हो जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा 9, और 9 और 3 हो जाएगा 12, यानी 1296 आपका बिल्कुल सही ट्रिक से आंसर आ गया। चलिए इसी प्रकार मान लीजिए और किसी का निकालना है, जैसे में 12 का निकालना है, तो ये पहले 4 डब्बा बना लेंगे, उसके बाद 2 का XOR 04, 1 का XOR 01, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 1 से तो 2, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 फ्रेंड्स। तो 4 इसमें 0 इसमें, ये ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4, और ये 0 4 में ऐड करेंगे तो 4 0 1 1, यानी 144 हो गया आपका 12 के XOR। अगर निकालना है इसी प्रकार 16 का, तो ये हो जाएगा 16 का वर्ग कितना हो जाएगा? पहले 4 डबल बना लेंगे। अब 6 का XOR 36, 1 का XOR 01, और तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, और 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 12। तो 12 इकाई स्थान इस पे लिख देंगे, दहाई जो कितना बचा हुआ इसमें लिख देंगे। और दोनों को क्या करना है? अब करना है ऐड कर देंगे 6, 3 2 5 ऐड करेंगे, 3 और 2 5, 1 1 2, यानी 6 का वर्ग हो जाएगा 256, यानी 256। चलिए अब टाइप आगे की ओर लेके चलते हैं। अगर 3 से कहेगा इसी प्रकार कोई भी संख्या का वर्ग निकालेंगे। अगर अगला टाइप जाना चाहते हैं तो चलिए आप टाइप 2 की ओर लेके चलते हैं। अब टाइप 3 की ओर लेके चल रहे हैं। चलिए टाइप 3 में क्या कहता है कि कोई भी संख्या रहे उसको 3 भाग में बांट लेना। कितने भाग में बांटना है फ्रेंड्स? 3 भाग में। जैसे इकाई का अंक का वर्ग इसमें लिख देना है, दहाई का अंक का वर्ग इसमें, और ये मल्टीपल कर क्या आएगा इसमें। 3 को अंडा बना लेना है, 3 अंडा को भर देना है। चलो तीनों अंडा को भरते हैं, तो इकाई के स्थान पे कितना है फ्रेंड्स? 2 है, तो 2 का XOR कितना होगा? तब 4 इसमें लिख देंगे। अब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 2 से तो 6, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 की हो जाएगी 2, कैरी बच जाएगी 1। अब 1 दहाई का स्थान पर 3 है, तो 3 का XOR हो जाएगा 9 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी 1024 आपका आंसर हो जाएगा 32 का XOR का। इसी प्रकार चलिए मान लीजिए अगर 36 का XOR निकालना के लिए कहेगा, पहले बनाएंगे 3 डब्बा में इकाई का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 6 है, तो 6 का वर्ग 36, तो 36 से 6 हो जाएगा, बच गया कैरी 3। अब इस डब्बा में मल्टीप्लाई करके भर देना है, तो 6 में 3 से, उसके बाद क्या करना है कि 3 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना? 36 में 3 कैरी था तो कैरी ऐड करेंगे, तो 36 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 39, जो कि हो जाएगा 9 लिख दिए, इसमें 3 कैरी बच गई। अब 3 कैरी बच गई तो 3 ढाई के स्थान पर ना, तो इसका XOR करेंगे तो 3 का XOR 9 हो जाएगा, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, यानी 1296 आपका 36 का XOR निकल गया फ्रेंड्स। चलिए इसी प्रकार मान लीजिए और किसी का निकालना है, जैसे में 12 का निकालना है, तो 12 के इस पे यहाँ निकाल के दिखा रहे हैं हम आपको। चलिए 12 का 3 डिजिट में पहले इसको बांट लो। चलिए बांट लिए। अब 2 का XOR करना है, तो 2 का XOR होता है 4, लिख देंगे। इसके बाद
तीनों का मल्टीपल करना है। तो चलिए 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा फ्रेंड्स 4। इसी प्रकार 1 का स्क्वायर कितना होता है तो 1 यानी 144 आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इसी प्रकार चलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के बाद सब्सक्राइब शेयर कीजिए और अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स। चलिए धन्यवाद, अगले बार मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए ठीक।